अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कहीं टूट गए कोई के नाम रहेंगे। कुछ नहीं है, हम इतनी 10 दिन से वापस नहीं आए। आज ही घर में बर्बादी हो गया है। बताइए, 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की का पता चला है और 2 लड़की अभी भी लापता है। कोई जेंस नहीं। लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, कितना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या क्या गंदा गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारे क्लास की एक लड़की को बोला काच चूसता रहो, शादी के बाद चूसिया। अच्छा ऐसे? अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है वो सही बात है? सही है। जो बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या बोला? आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? बोले थे कि अगर तुम लोग रात में मिलोगे तो काट के बोरा में भर देंगे और नहर में बिक देंगे। ना तुम लोग का सिर मिलेगा ना टंग मिलेगा। किस बात? और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, लिवर से करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता। सोचिए, माँ को क्या पता था कि बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में गोली मार दिया जाएगा। बताइए, बेबसी पे रो रही है बिहार। बोल रहा था जो गौरव कितना है, तुम 3 लाख रुपया तो उल्टा हम लोगों से पैसा भी मांग रहा था, 3 लाख रुपया की असमत की कीमत 3 लाख रुपया। किसी के घर में कोई अपराधी जाएगा, बेटी को धमकाएगा माँ के सामने में कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, और परिवार के लोग जब थाने पे जाएंगे तो 3 लाख रुपया मांगा जाएगा, थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। थी कि इस साल कुछ ऐसा होगा कि एक देश, एक राज्य नक्शे में से ही गायब हो जाएगा। ये मैं जनवरी में ही बोल चुकी हूँ जो आप मुझे बोल रही हैं, और ये YouTube पर बाकायदा रिकॉर्डेड है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, ऐसा लंदन में भी हो सकता है, ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है। कोई भी एक पूरा का पूरा शहर, गांव नक्शे में से ही गायब हो जाए कि यहाँ कभी था, समतल हो जाए, उजड़ जाए, ये 2025 में पॉसिबल है। आखिरी राशि मीन राशि में जब शनि जाता है ना, युग बदलता है। इतना बड़ा दुनिया में बदलाव होने वाला है, इतना बड़ा धक्का लगने वाला है। सब सुधर जाएंगे। जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं, जो सास को तंग करते हैं, जो निर्दोष को तंग करते हैं, जिन्होंने किसी का पैसा खाया है, जिनको हर वक्त दूसरे में सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो दूसरे को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और जो बेवजह के गुस्सेल हैं। अब आपकी बारी। 27 तक है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है, नरेंद्र मोदी का जाने का समय आज मिला है। बहुत जल्द सुनने मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे, अब उनका जाने का समय आ गया। बहुत जल्द सुनने। फिर अगला चेहरा कौन होगा जो आपकी विद्या के हिसाब से आपको समझ आता है? अगला चेहरा तो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगी उसके बारे में, मगर कोई ना कोई तो होगा अगला चेहरा। योगी जी का नाम चर्चाओं में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी वहां तक पहुंच पाएंगे। और सभी माधवचोद नेताओं से विश्वास ही उठ चुका है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही माधवचोद है। ये बड़े बड़े पद में बैठे हुए अधिकारी नेता माधवचोद, तुम्हारा पावर पैसा अपने जूती से रगड़ने का मन करता है। भोसड़ी के तुम्हारी
कोई औकात नहीं है। अगर तेरी बेटी होती तो तू इंसाफ ढूंढता, मांगता, क्योंकि तेरा पावर पैसा तब तेरी गांड में घुस चुका होता। मादर चौदो, जितने भी पद में बैठे हो वो तरीके सुधर जाओ। इन गरीबों की आवाज सुनो। ये गरीबों की आवाज नहीं सुनोगे ना मादर चौथ, हमारे जैसे खलनायक पैदा होंगे जो मादर चौथ पूरे देश का सिस्टम ही बदल देंगे। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 सितंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 10:04 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है और आज एक नई खबर मिली है। कल एक मुझे नई खबर मिली है कि और उससे भी पहले की एक खबर की वजह से कल की नई खबर, जो इजराइल ने दोहा पर हमला किया था और उसके बाद गल्फ़ के मुसलमानों ने मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने एक आपसी मेल मिलाप किया और खुलकर एक बात जो हिंदुस्तान की मीडिया पे आई है, हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया पर, एक छोटा सा इमेज दिखा सकूँगा तो वैसे कॉपीराइट होता है, इसलिए मैं बहुत परहेज़ करने के बाद भी दिखाना पड़ता है ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़े। दोहा में, कतर के दोहा में इजराइल ने जो हमला किया था, उसके बाद सऊदी अरब ने और पूरे गल्फ़ के मुसलमानों ने मीटिंग की। उसके बाद आज की तारीख में जो न्यूज़ मिल रही है वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना एग्रीमेंट कर लिया है कि सऊदी पे हमला, पाकिस्तान पे हमला हुआ तो वो सऊदी पे हमला माना जाएगा। यही एक चीज़ है और कुछ ख़ास चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में फिल्मी डायलॉग मारी जाती है हिंदुस्तान में फिल्मी डायलॉग मारी जाती है, लेकिन जब वो फिल्मी डायलॉग मार के मैदान में जाते हैं तो टाएं फिस हो जाते हैं और मुंह की खानी पड़ती है और पीठ दिखाकर भागते हैं। और भागने के बाद भी हिंदुस्तान में जाकर बॉर्डर से नई डायलॉग मारते हैं, फिर से वही फिल्मी डायलॉग मारते हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते भी बता चुका हूँ, इस हफ्ते भी बताऊंगा। आज का मौजूद थोड़ा सा गौर कर लें। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपके ये एक हमारे हिंदुस्तान के शेर दिल जवान हैं, आज की तारीख के शेर, ये इनका शायद नाम कुछ है, पता नहीं क्या है, जो भी है देख लें इनको। दिख रहा है? मैं जरा दिखा दो प्यार से। 2 दिन में भारत खत्म कर दोगे तुम्हारी जरा इसकी आवाज सुन लो। एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो, एक रात। अबे यार कहाँ जाता बे, टाइम वेस्ट मत कर यार। ये पाकिस्तान वालों की जो है ना पिट्टी सिट्टी गुल हो जाए। इसकी डायलॉग सुनो। साले तुम कहते हो 2 दिन में भारत खत्म कर दोगे तुम्हारी एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो, एक रात के लिए
मैं जात और धर्म की बात नहीं करता, एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो। कितना? एक रात के लिए, केवल 2 घंटे के लिए। कितना? 2 घंटे के लिए। फिर अब मेरे भारत के जाट, गुजर, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, वाल्मीकि जो योद्धा है उनको आगे कर दो क्या, और बजरंग दल और आरएसएस वालों को आगे कर दो। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में ये भगवा गमछा लहरा रहा होगा। खैर, इतने बड़े बहादुर हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शूरवीर हो। और जाओ पाकिस्तान जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की फ़ौज, बल्कि मैं हिंदुस्तान की फ़ौज के जनरल CDS जनरल अनिल चौहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भाई साहब को पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजें, और जिसको ये बोल रहे हैं उनके सामने भी बात रखें। ज़बरदस्ती नहीं है, बात रखें कि भाई अगर आप जाना चाहते हो पाकिस्तान के बॉर्डर तो आपके लिए बॉर्डर खुला हुआ है, आप जो हथियार मांगो आप इनको वो हथियार दे दो सारे यानी जो भी वेपन ये चाहते हैं इनको प्रोवाइड करो। अनिल चौहान साहब, इनको दे दो आप और बॉर्डर भेजो। आप जाओ, पूरे पाकिस्तान को सबक सिखा के आओ। तुम्हारे जैसा शूरवीर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। हाँ, बहुत बड़े शूरवीर हैं। इनको बॉर्डर पे भेज दो यार, बजरंग दल वालों को। और ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, भाई साहब को आगे करो और इनको बोलो कि आप जिसको भी बोल रहे हैं आप उन सबको लेकर जाओ बॉर्डर पे। तो हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान जो है ना, ये लोग आरएसएस की तरफ से छोड़े जाते हैं। खैर, ये तो आज कोई नई वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो ये भाई साहब बनाते रहते हैं। और बिहार के एक बिहारी साहब कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने कहा था कि आप हमको और हमारे इन दोस्तों को बॉर्डर पे भेज दो, सिर्फ 2 दिन का टाइम दो, हम पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कयामत बर्पा कर देंगे। यार, जब इतने बड़े बड़े बहादुर हैं जनरल अनिल चौहान साहब, हमारे देश में जब इतने बड़े बड़े बहादुर हैं तो आप उनको बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजते? आप थोड़ा पीछे हो जाओ और इन लोगों को आगे भेजो। अल्लाह के वास्ते इन लोगों को बॉर्डर पे भेजो, इन लोगों को बॉर्डर पे भेजो, इनकी आरज़ू ना करो। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब ढोंग धतूरा है, क्योंकि इनको पता है कि फ़ौज हमको भेजने वाली नहीं है। हम हमेशा डायलॉग मारेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे और माल खाएंगे, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने सुना होगा उनको बता दे रहा, वो तो जानते ही हैं, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उनको भी बता देता हूँ। कुछ दिन पहले, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी एक 15 दिन पहले, 10 दिन पहले नेशनल मीडिया में ये बहुत शोरगुल से मचा था कि फौज को मिली है अब छूट, सेना को खुली छूट। मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जैसे मर्जी वैसे पाकिस्तान पे हमला करो और मारो। सेना को मिली खुली छूट, तो जाओ मारो ना। हाँ, जाओ लड़ो, हमला करो, दम है भारतीय सेना। अरे तुम भी भौंकते हो और तुम्हारे देश के ऐसे जवान भी भौंकते हैं, गंदी गंदी गाली भी देते हैं, भौंकते भी हैं, सेना भी भौंकती है। और जहां तक मैं समझता, एक वीडियो मुझे वो भी मिली कि सेना अध्यक्ष, वो थल सेना के अध्यक्ष थे कि वायु सेना के अध्यक्ष थे कि जल सेना के अध्यक्ष थे, और उनका नाम भी बताया था, इस वक्त जहन में नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान पे कभी भी हमला कर सकते हैं। यार, कुत्ते की तरह भौंकते क्यों हो? कुत्ते की तरह भौंकते क्यों हो? तुम सब के सब सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकते हो, लेकिन पछवाड़े में दम नहीं है बॉर्डर पे जाके कुत्ते की तरह काटने के लिए पाकिस्तानियों को। अरे तुम में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान में, तुम्हारे मुल्क में मनीषा जैसी मासूम बच्ची का बच्चेदानी तक खींच लिया रेप करके, और तुम
फौज, भारत के जवान सब हिजड़े बन के बैठे हुए हैं। नामर्द हो तुम लोग। तुमको पता है कि हम घर में बैठकर सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। अगर मर्द हो, हिजड़े नहीं हो, सच्चे हो अपने दावे में, तो खुली छूट मिली है, जाओ पाकिस्तान, जाओ ना। और इसको भी ले जाओ, दीपक को, और जिसको कह रहा है उसको भी ले जाओ। बिहार में भी अनाउंस कर दो, कहां गया वो पाकिस्तान में कयामत बर्पा करने वाला? आ जा, तू भी चल और पूरे कयामत बर्पा कर दो पाकिस्तान में। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सब में घुस जाओ, जैसे पहली बार घुसे थे, ऑपरेशन सिंदूर में घुसे थे ना, इस्लामाबाद सब कब्जा हो गया था ना। जाओ, कब्जा कर लो, जाओ कब्जा कर लो और ब्रह्मोस छोड़ दो, दगा दाग दो। यार मुझे तो बोलना भी नहीं आता। हाँ, जाओ 10-15 ब्रह्मोस छोड़ दो, उड़ा दो कराची पोर्ट को, उड़ा दो कराची को, उड़ा दो इस्लामाबाद को, उड़ा दो लाहौर को, घुस जाओ पाकिस्तान में, कयामत बर्पा कर दो। मेजर गौरव हरिया साहब ने ऐसे चीखा चिल्लाया था, हमारे दीपक भैया ऐसे चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और हमारे एक बिहारी बाबू वहां चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे बिहार में, और फौज अब भी चिल्ला रही है, लेकिन किसी के पछवाड़े में दम नहीं है कि पाकिस्तान के बॉर्डर में अंदर घुस जाए। हाँ, नामर्दानगी दिखाते हो फौजियों। अरे अनिल चौहान, नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह भौंकते हो, सिर्फ चीखते हो, चिल्लाते हो, बोलते हो, पछवाड़े में दम नहीं है कुछ करने की। एक मनीषा जैसी मासूम बच्ची का रेप करके बच्चेदानी खींच लिया, गर्दन काट दी, चेहरे पर तेजाब डाल दिया, मार के काट के मासूम बच्ची पर जुल्म करके उसे खेत में उसकी लाश को फेंक दिया। और पूरे हिंदुस्तान की फौज और पूरी हिंदुस्तान की पुलिस और पूरे हिंदुस्तान के जवानों के पछवाड़े में दम नहीं है कि उस मासूम बच्ची के लिए आवाज उठा सके। जाएंगे पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर को कब्जा करेंगे। पछवाड़े में दम है, तुम्हारे मोदी जी में दम है। फौज को मिली खुली छूट, हट जाओ, खुली छूट मिल गई है। अब फौज घंटा उखाड़ने जा रही है पाकिस्तान। अरे फौजियों, तुमको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, भारत की जनता को नहीं मालूम है। जो कोई मेरी वीडियो देखेगा बहुत बुरा लगेगा अगर हिंदुस्तानी है, लेकिन सच है, कड़वा है, बहुत सच है। हिंदुस्तान की फौज ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई है, बहुत बुरी तरह मार खाई है। इसीलिए मोदी जी अब रूस और चाइना को बेवकूफ बनाने गए हैं, धोखा देने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर धोखा देने गए हैं, अमेरिका के कहने पर धोखा देने गए हैं, और चाइना को दोस्ती के जाल में फंस कर हाथ जोड़ने गए हैं। ए भैया, हाथ जोड़ता हूं, चाइना को टेक्नोलॉजी ना दो, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ना दो। ए चाइना, पाकिस्तान को सैटेलाइट्स की मदद मत करो। सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को ना दो, पाकिस्तान की मदद ना करो। बहुत मारता है, बहुत मारता है वो। ए भैया, हमसे दोस्ती कर लो, पाकिस्तान की दोस्ती छोड़ दो, उसे अकेला करो, तनहा करो, ताकि मैं उसको मारूं। उसको नहीं मार पा रहा हूं, मारू। चाइना, पाकिस्तान की मदद ना कर। हाँ ए हिंदुस्तान के फौजी जवानों, शूरवीरों, जरा ये दीपक को बोलो, बोलो बोलो, या तो तैयार हो जा बॉर्डर पे जाने के लिए, या मुंह बंद कर ले। फौज की हिम्मत नहीं होती है, दीपक जाएगा। हाँ, अरे क्यों कुत्ते की तरह भौंकते हो? रोका किसने है? जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मैं तो चाहता हूं कि जाओ। और तुम्हारा जो शूरवीर का ये ढकोसला है ना,
वो तो खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि पाकिस्तानी आज भी कह रहे हैं, उनके पाकिस्तान में एक चैनल है ARY, 6 सितंबर से 7:03 के शाम को वो एक प्रोग्राम वो उन्होंने रिलीज किया था, चैनल पे डाला था, चैनल पे प्रोग्राम था, उसमें ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। वो बता रहे थे कि जब हम हिंदुस्तानी फौज को मारते थे तो हिंदुस्तानी फौज सफेद झंडा फहरा देती थी, और जब हम उसको छोड़ के पीछे आते थे तो वो हमारी पीठ पर गोलियां चलाती थी, तब फिर हम उनको पलट के हमला करते थे। ऐसी बुज़दिल फौज है हिंदुस्तान की। ARY चैनल पर उन्होंने खुलकर कहा है। अब दम है तो ARY चैनल पे जाके देख लो, YouTube पर है, सर्च करके वीडियो देख लो। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो भी डाला था जब उनके चीफ ने कहा था कि हमने अपने लोगों को कहा था कि भाई हमें राफेल चाहिए, तो उन्होंने 5 राफेल मार के उनको बतौर तोहफा दे दिया। S-400 को टारगेट करने में और नाकारा बनाने में विंग कमांडर हमाद इब्न मसूद साहब हमारे साथ हैं। एज ए नेशन, एज अ पाकिस्तानी, आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपके हम मकरूज हैं, आपने हम सबके सर फख्र से बुलंद कर दिए। On the 10th of May, we had clear, concise orders to take out the S-400. एयर चीफ ने कहा था और मुझे राफेल चाहिए, ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो आ गए राफेल। गिन के बताए गए थे ये हमारे। देखिए मार्का हक के हीरोज के साथ 6 सितंबर का स्पेशल शो हर लम्हा पाकिस्तान, हफ्ता शाम 7:03 पे सिर्फ ARY न्यूज पर। और मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं अजी हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो चाइना और रूस के पास क्या करने गए हो? क्या करने गए हो चाइना और रूस के पास? हाथ जोड़ने, पाँव पकड़ने। ए भैया पाकिस्तान की मदद ना करे रे, ससुरा बहुत मारता है। स्पेस की टेक्नोलॉजी मत दे उसको। अरे तन को कुछ ना बता भैया कैसे दुश्मन को मारा जाता है, ससुरा बहुत मारता है। हाँ, अब मोदी जी गए चाइना, जाके गए, हाथ मिलाए, दोस्ती किए, ये दोस्ती का खेल खेल रहे हैं। अब अमेरिका से दुश्मनी का ड्रामा कर रहे हैं, और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प और हिंदुस्तान के मोदी जी ने मिलजुल कर ये प्लानिंग किया हुआ है। भैया दुश्मनी से कुछ नहीं हो रहा है, दोस्ती करो, दोस्ती करके रूस और चाइना को बेवकूफ बनाओ, उल्लू बनाओ, और चाइना को बोलो दोस्ती का फतवा लगा करके कि भैया पाकिस्तान की मदद ना कर, आओ हम लोग सब दोस्ती दोस्ती खेलते हैं, पाकिस्तान को अलग कर दे, ताकि चाइना अगर जाल में फंस गया और वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं दिया तो फिर वो अकेला पड़ जाएगा। जाके पाकिस्तान को मार लो, पाकिस्तान को मारो, ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारो, ईरान पाकिस्तान को मारने के बाद फिर जाके चाइना को भी मार दो, है ना? रणनीति है भाई, रणनीति है। एक तरफ हिंदुस्तानी की फौज कुत्ते की तरह भौंक रही है, खड़े आगे पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। हम कभी भी हमला कर सकते हैं। मीडिया वाला चीख रहा है भारतीय फौज को मिली खुली छूट, तो क्या मुर्गी की तरह अंडा दे रहे हो? जाओ ना बॉर्डर पे। ए हिंदुस्तान की फौज, मैं हंस रहा हूं तुम पर, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। क्यों? मार खा के आते हो, फिर कुत्ते की तरह भौंकते हो, फिर कहते हो कि अभी हम फिर जाएंगे मारेंगे। और ससुरा पाकिस्तान के एक ठो तैयारा मार के नहीं दिखाएगी। लो भैया हमने भी पाकिस्तान के एक तैयारा मार के गिरा दिया है। हाँ? क्या छोड़ो, सीज फायर तो तुमने ही करवाया था, तो मार खाए तभी तो सीज फायर करवाए, वरना हमला भी तो तुमने ही किया था। रुके क्यों? कहते हो पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था। अरे यार वाई पे वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, तो तब न सही अब मार दो, करो हमला, ले जाओ दीपक को,
ले जाओ बिहारियों को जो कयामत बर्पा कर देंगे पाकिस्तान में जा करके। अरे 2 ही रात तो मांग रहा है दीपक तिजोरी। हाँ, दीपक तिजोरी नाम है, क्या नाम है? 2 रात तो मांग रहा है। अरे 2 रात, 2 घंटा, 2 दिन, अरे 2 महीना भी दे मांगे तो दे दो। जाओ पाकिस्तान को मार के आ जाओ। अरे भारतीय सेना, अरे काहे की तरह भौंकते हो? काहे को भौंकते हो? पछवाड़े में दम नहीं है तो काहे को भौंकते हो? काहे को बेइज्जती करवाते हो? भारतीय सेना को मिली खुली छूट। अभी तक दरबे में बैठ करके कुकड़ों को कर रहे हैं। हाँ, आखिर कब पाकिस्तान पे हमला करोगे? कब कराची पर कब्जा करोगे? कब इस्लामाबाद को लूट के लाओगे? कब कयामत बर्पा करोगे? कब? तुम्हारे मोदी जी तो रूस और चाइना के चक्कर लगा रहे हैं। भैया दोस्ती, ए भैया दोस्ती कर लो भैया, ए मेरे बच्चा दोस्ती कर लो। डोनाल्ड ट्रंप वहां बहुत तारीफ लगा रहा है। चलो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करेंगे, लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे। अमेरिका हमारा दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन, हमारा भी दुश्मन। आओ मिल जाए, पाकिस्तान को अलग करो, पाकिस्तान को अलग करो, पाकिस्तान की मदद नहीं करना। ओ गए हैं मोदी जी चाइना के जिनपिंग से ये कहने के लिए, भैया हाथ जोड़ता हूं, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मत दो। हाँ और पाकिस्तान की हिंदुस्तान की फौज, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। मीडिया, भारतीय सेना को मिली खुली छूट, तो जा लड़ो ना। अरे काहे को नहीं कयामत बर्पा करते पाकिस्तान में? अरे का हो, मिर्ची लागत में का हो, बहुत कड़वी में का हो। हाँ मोदिया, 6 मई को रात का 2:30 बजे अंधेरे रात में जाके मारे पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन, और चुपके से पहले ने बता दिया 2 दिन पहले, ये फौजी भैया हम तुमने मुल्क में जो है ना मिसाइल मार के 56 इंच का सीना बनाएंगे, जरा तुम जिसको बचाना चाहते हो बचा लो। और हिंदुस्तान में आकड़ के बोले हमने आतंकवादियों पर हमला किया है। हाँ, आतंकवादी पर हमला किए हैं और बोल के किए हैं कि भैया आतंकवादी को सबको बचा लेना। और मारा किसको? मासूम बच्चों को। और शेर बनते हो। अरे धिक्कार है तुम पर। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है। लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।